मध्य प्रदेश सरकार राजस्व संग्रहण के लिए नित नए नवाचार कर रही है। वैसे भी राजस्व विभाग के ऊपर ही प्रदेश की आर्थिक हालत को तंदुरुस्त बनाए रखने की बड़ी भूमिका है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी राजस्व संग्रहण का कीर्तिमान रचा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पंजीयन विभाग की, जहां विभाग ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और आसान बनाने के कई प्रयास किए। लेकिन प्रदेश के मुखिया के राजस्व बढ़ाने की हसरतों को कैसे पंजीयन विभाग पलीता लगा रहा है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के पंजीयन विभाग में काली कमाई का खेल जारी। पंजीयन विभाग बना दलालों का अड्डा। साल भर में पूरे प्रदेश में होती है लगभग 500 करोड़ की काली कमाई। देखिए खास रिपोर्ट में काले धन की अर्थव्यवस्था। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संपदा 2 में बड़े बदलाव किए गए हैं। व्यक्ति घर बैठे रजिस्ट्री कर सके, इसके लिए रजिस्ट्री की डीड के लेखन को आसान बनाने की योजना भी लाई गई। अब लोगों को जमीन खरीदने और बेचने के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ये दावा भी किया गया। मध्य प्रदेश के राजस्व प्रशासन में साइबर तहसील व्यवस्था के जरिए नागरिकों की जिंदगी में काफी अच्छा परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। तहसील का सारा काम धीरे धीरे पेपरलेस और साइबर तहसील के माध्यम से राजस्व मामलों का निराकरण भी कम समय में हो, ऐसी प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश है। शासन ने पारदर्शिता लाने के लिए स्टाम्प शुल्क की फीस को ऑनलाइन कर रखा है। बावजूद इसके विभाग में बैठे बिचौलिए ने ऐसा खेल कर डाला कि शासन का राजस्व धरा का धरा रह गया, लेकिन कटर की जेबें बढ़ती चली गयी। राज्य में भूमि एवं भवनों के बैनामा संपादन का कार्य उप पंजीयन कार्यालय के माध्यम से होता है, जिसमें सक्षम अधिकारी उप पंजीयक होता है। काली कमाई का खेल यहीं से शुरू हो जाता है। स्वदेश न्यूज के पास दस्तावेज लेखन के सारे सबूत हैं, जो रजिस्ट्री लेखन के पैसे के साथ अंदर का खर्चा मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दस्तावेज लेखक विशुद्ध रूप से दलाल बनकर जिला उप पंजीयक की टेबल पर बैठकर स्वयं ही रजिस्ट्री संपादित करते हैं। स्वदेश न्यूज के कैमरे को देखकर दलाल बने दस्तावेज लेखक भागते हुए नजर आ रहे हैं। स्टाफ लोग हैं, रूम में स्टाफ लोग कौन? स्टाफ में तो मैं हूँ। ये लोग पब्लिक है। ये लोग पब्लिक सीट पे बैठते हैं। क्यों? आप आएंगे तो आप भी बैठेंगे सीट पे? वहाँ बैठे हाँ तो कोई भी आके बैठ जाता है अंदर। चलो पूछ लो, आप बात तो लीजिए उनसे, कॉल लोगे। भैया आप लोग कौन? जी तो अपने डॉक्यूमेंट लेने आए हैं। तो सीट पे बैठ के नहीं अभी नहीं बैठे, तो क्या नाम है आपका? निकाल लेते। नाम क्या? हर एक प्लॉट पे ना 1000 रुपए चाहता ही है वो। और यहाँ नहीं, आप ग्वालियर चले जाओ, ऑल ओवर एमपी में चले जाओ, लगते हैं। नहीं, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उस प्रोफेशन में पैसा देना थोड़ा ठीक नहीं है। ये है नहीं यार, सिंपल सी बात है। मैं कुछ न कुछ तो हूँ, तभी तो पूछताछ कर रहा हूँ। बताओ तो मैं अपना परिचय दूं जाके भैया कि भैया मैं आप मुझसे क्यों ले रहे हैं 15 रुपए और आप हर रस्ती पे ले रहे हैं। ये है आप उनसे जाके कह देना तो वो अच्छा माफ कर देंगे। हाँ। तो मैं आपका नाम बता दूंगा। नहीं मेरा मत बताना, नहीं तो मेरे फालतू में नहीं अच्छा। नहीं, आपको तो आपका तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे काम नहीं कर। इन्हीं कवायदों के बीच स्वदेश न्यूज की टीम मुरैना स्थित पंजीयन कार्यालय पहुंची तो वहां दलाल मुख्य सीट पर बैठकर रजिस्ट्री संपादित करते नजर आए। सब रजिस्ट्रार बलराम सिंह भदौरिया का कहना है कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है तो क्या किया जाए। भदौरिया जी का आश्वासन है कि हम कार्रवाई करेंगे, जबकि कार्यालय में सीसीटीवी लगे हुए हैं। उनके माध्यम से साफ देखा जा सकता है कि दलाल स्वयं ही रजिस्ट्री कर रहे हैं। मुरैना के पंजीयन विभाग में आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर जो लेखक हैं, दस्तावेज लेखक हैं, वो यहाँ पर सीट पर बैठकर काम कर रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप क्यों ये कर रहे हैं तो उनका कहना ये था, अब देखिए आईडी बंद कर दी। और जब इनसे पूछा गया आप क्यों कर रहे हैं तो बोले साहब ने खुलवाई है। आप सीधे सीधे साहब के पास चलते हैं, जो यहाँ उप पंजीयक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये दूसरे लोग क्यों यहाँ पर काम कर रहे हैं। दो दस्तावेज लेखक हैं। सर ये दस्तावेज लेखक हैं, आपकी आई खोले हुए हैं, वो कह रहे हैं आपने खुलवाई। हमारे पास कोई भी स्टाफ नहीं है, हम इनका सहयोग लेकर के काम करते हैं। ठीक है, हाँ इनका सहयोग लेना पड़ेगा। जो हमारी सेवा प्रदाता है लाइसेंस ही हमारे। इसकी शासन की आईडी खोले बैठे हैं, खुद ही रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। नहीं हम करवा रहे हैं ना रजिस्ट्री, हम खुद कर रहे हैं ना रजिस्ट्री। दूसरे चैम्बर में बैठे हैं नहीं, वहाँ साहब बैठे हैं ना, साख साहब बैठे हैं वहाँ पे। मेरा नाम बलराम सिंह भदौरिया। बलराम सिंह भदौरिया उप पंजीयक हैं। इनका कहना यह है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, इसीलिए हम ये जो दस्तावेज लेखक हैं उनकी मदद लेते हैं। कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो दूसरे लोग हैं वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर आके अब देखो साहब, यहाँ पूरा जो सीट पड़ी हुई है, यहाँ पर दस्तावेज लेखक बैठे हुए हैं।
इससे पहले जब मैंने यहाँ पर स्टिंग किया तो स्टिंग में साफ पाया कि बाहर के लोग आके जो दस्तावेज लेखक हैं वो ही यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, वो आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं और शाम को अपना जो भी सिस्टम है वो फॉलो करके चले जाते हैं। अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं जो पंजीयक हैं उनके पास लेके चलते हैं, सीधा आपको ऑफिस में लेके चलते हैं। जो दलालों का जो अड्डा बना हुआ है मुरैना का पंजीयन विभाग, स्टाफ यहाँ बैठता है और वरिष्ठ जिला पंजीयक कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स मुरैना। अब हम सीधे वहाँ चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और सर अंदर आ सकते हैं? ठीक है, ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं और अभी जब मैंने परमिशन मांगी तो उनका कहना ये था कि 2 मिनट रुक जाइए, हम बाहर वेट कर लेते हैं और देखते हैं वो 2 मिनट में हमें बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं। क्या है, साफ तौर पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि मुरैना का जो पंजीयन विभाग है वहाँ पर जो बाहर जो दस्तावेज लेखक हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्री संपादित करवा रहे हैं। और जब हमने यहाँ के जो वरिष्ठ उप पंजीयक हैं उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 मिनट रुक जाइए, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हों। और शायद अब चूंकि जो जिनसे बात कर रहे थे अब मैं अंदर आता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ जो हमें सूचना मिली है, जो हमने स्टिंग किया है। सर आज हमने स्वदेश न्यूज ने एक स्टिंग यहाँ पे किया है और उसमें बाकायदा 2000 रुपये लेने की बात की जा रही है सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, पहला। और दूसरा सर ये है कि जो भी जो दस्तावेज लेखक हैं वो सीट पे बैठ के काम कर रहे हैं, हमारे पास वो सारे फुटेज हैं, तो क्या कहेंगे सर? जो आप कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा अमाउंट कोई ले रहा है जितना निर्धारित है तो आप मुझे उनके बारे में जानकारी दीजिए, मैं उन पर कार्रवाई करूंगा। और जहाँ तक बात है कि दस्तावेज लेखक यदि कर रहे हैं अगर सीट पे तो मैं अभी पता कराता हूँ। जी जी जी। नहीं, वो सरकारी कर्मचारी के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता है। जी, हमारे साथ है रघुनंदन सिंह, बुढ़ शासकीय कर्मचारी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। और इनके उप जो पंजीयक हैं बलराम सिंह भदौरिया, उनका कहना यह है कि हम तो कराएंगे क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल बयान दोनों अधिकारियों के आ रहे हैं। साफ तौर पर देखना होगा कि जो पंजीयन विभाग है मुरैना का, वो इस समय वर्तमान में जो लेखक हैं, दस्तावेज लेखक हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। हम आपको बाहर लेके चलते हैं और कुछ लोगों को और भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और आपको साफ तौर पर देखेंगे। अब हमारे साथ कुछ लोग भी हैं सर, हमने यहाँ पे अभी डीआर साहब से बात भी की है और उनका कहना यह है कि दस्तावेज लेखक हैं और वो नहीं काम कर सकते, जबकि बलराम सिंह भदौरिया जो उप पंजीयक हैं वो बराबर यहाँ पर कह रहे हैं कि हम पे स्टाफ नहीं है, बाहर के लोग आके मेन सीट पे बैठ के शासकीय कर्मचारियों जैसा काम कर रहे हैं। दूसरा, जो यहाँ पर दस्तावेज लेखक हैं उनका कहना है कि 2000 रुपये मुझे अंदर दिया जाता है और 1500 रुपये हम उसके लिखने के लेते हैं। यहाँ कहीं भी यहाँ लिखा नहीं है कि कितनी फीस लेनी चाहिए। आप एक नागरिक है, कैसे देखते हैं पूरे इस घटना को? मैंने अभी 2-3 दिन पहले रजिस्ट्री की बात की थी तो 4000 रुपये की डिमांड की थी उसने कि 3000 मेरे को अधिकारी को देने पड़ेंगे, 1000 रुपये मेरे हैं, ठीक है नहीं। और जो लिखाई का काम होगा वो अलग। यहाँ भ्रष्टाचार का इतना खुला खेल है, सरेआम पैसे, बस लोगों को ये समझाया जाता है कि आपकी ये कमी है, ये कमी है। कहीं भी किसान ने या किसी ने भी जमीन वाले ने कही कि इसमें ये परेशानी है तो फिर इनकी फीस बढ़ जाती है। कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख ये इनका वो है। जबकि आज के समय में प्लॉटिंग का काम जोरों पे चल रहा है। पट्टे की जमीन की आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते, रजिस्ट्री हो भी गई तो इस पे प्लॉटिंग नहीं कर सकते। लेकिन मुरैना में ये खुलेआम हो रहा है, ये अधिकारियों की मेहरबानी से। हमारे साथ ये जो ये हैं खुद रजिस्ट्री के लिए यहाँ बात करने आए हैं, उनका साफ तौर पर खुला आरोप है। वो डीआर के सामने है, सामने डीआर का चैम्बर है और वो डीआर साहब भी ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है और वो सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि आप आइए और हमें वो दस्तावेज बताइए, हमें वो फुटेज बताइए। जबकि स्वदेश न्यूज के पास सारे फुटेज हैं, आप देखें पूरा कहीं भी कार्यालय में लिखा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब हम आते हैं सीसीटीवी पे। धर्मवीर जी आप आइए, जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। जो हमारे डीआर महोदय हैं उनका कहना यह है कि मुझे जानकारी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। साफ फुटेज लगे हुए हैं उनके ऑफिस के सामने, दिन में 10 बार निकलते होंगे यहाँ से वो और देखते होंगे कि हमारा स्टाफ नहीं है, शासकीय स्टाफ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, दूसरे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और पंजीयन महोदय का कहना है कि भाई अगर कोई मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। देखना यह होगा खबर दिखाए जाने के बाद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इन पर क्या कार्रवाई करते हैं।
ऐसा ही नजारा ग्वालियर, गुना और भिंड, इंदौर, जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में देखने को मिला, जहां दस्तावेज लेखक के माध्यम से पैसा वसूली की जाती है और सक्षम अधिकारियों के सामने ये होता है। डीआईजी लेवल के अधिकारियों को दलालों का कार्यालय में बैठकर रजिस्ट्री संपादित करते ये अधिकारी दलालों को नजरअंदाज कर देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला विभाग पंजीयन कार्यालय। आप साफ तौर पर देखेंगे यहाँ किस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। साफ तौर पर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो अभी तक जस्ट कैमरे की नजर में थे, जैसे ही कैमरा देखा वो उठ के गायब हो गए। यहाँ बराबर रजिस्ट्रियां हो रही हैं, इनलीगल तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने मिस्टर भदौरिया, मानमन भदौरिया का जो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार है वो यहाँ पर बैठते हैं। वो उनका यहाँ पर आना बहुत कम होता है, इसके बावजूद भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके माध्यम से यहाँ पर रजिस्ट्री करवाई जा रही है। अब हम आपको लेके चलते हैं KN वर्मा का ये चैम्बर है, ये वाला चैम्बर देखिए, ये देखो बंद हो गया अंदर से। भ्रष्टाचार की वानगी। अब आप यहाँ आइए, ये कौन सा, आप क्या नाम है आपका? वर्मा साहब आप ही हैं? यहाँ तो दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। कोई नहीं बैठे थे। मेरे पास विजुअल है सर। अरे कोई नहीं बैठे थे भाई, मैं कर रहा हूँ। मेरे पास विजुअल है सर। हो सकता है आपके पास में कोई और बैठे हों, सर्विस प्रोवाइडर वगैरह। अच्छा, यहाँ सर्विस प्रोवाइडर बैठते हैं? सर्विस प्रोवाइडर आते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट लेके, नहीं अपने डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। चलिए, साफ तौर पर ये KN वर्मा साहब है, सब रजिस्ट्रार। झूठ बोलने का ठेका लिया हुआ है इन लोगों ने। कहीं न कहीं रजिस्ट्रार कार्यालय से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो यहाँ पर आते हैं और खुलेआम आके बिल्कुल अधिकारियों की तरह काम करते हैं, विभाग के अधिकारी की तरह काम करते हैं। कहीं मैं आपको पूरा लेके चलता हूँ। अब हम आपको लेके चलते हैं सामने। ये चैम्बर्स है, ये बगल में चैम्बर है, इसमें भी शायद कोई नहीं है। स्वदेश न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और देखने की कोशिश करती है। यहाँ भी ताला लगा हुआ है, नोबडी है। आप देखेंगे यहाँ पर ताला लगा हुआ, रजिस्ट्रार यहाँ पे नहीं है। अब आपको लेके चलते हैं। आप कागज दिख रहे थे ना सर, क्या नाम है? मैं क्या लिख रहा हूँ? राहुल। आप यहाँ क्या लिख रहे हैं? मैं तो अपनी फाइल देख रहा हूँ, प्रिंट लेने आया था। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? राहुल। ये राहुल हैं और मैम ये लीगल तरीके से बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? प्रिंट लेने आए हैं? पब्लिक है, पब्लिक वो कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर आपके रिपब्लिक सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन उनकी रजिस्ट्री उसका प्रिंट लेने आए हैं। सब रजिस्ट्रार श्वेता मैम है। अब जितनी जगह आप देखेंगे यहाँ पर विभाग के लोग यहाँ पर कम हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो यहाँ पर ज्यादा हैं। राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक पंजीयक कार्यालय में दस्तावेज लेखन की शुल्क पट्टिका लिखी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी कार्यालय में ये नहीं है। यही वजह है कि दस्तावेज लेखक मनमर्जी से हितग्राही से पैसा वसूलते हैं। इसमें 10 लाख रुपए तक की रजिस्ट्री के अंदर खर्चे के 2,000 रुपए, 25 लाख तक की रजिस्ट्री के 3,000 रुपए और 25 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री के 5,000 रुपए अलग से अंदर का खर्चा बोलकर दस्तावेज लेखक वसूलते हैं। इसके साथ ही लैंड यूज बदलवाना हो, मकान की रजिस्ट्री प्लॉट में करानी हो या चिटफंड कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रतिबंधित संपत्तियों की रजिस्ट्री करानी हो, इसका पैसा रजिस्ट्री मूल्य के हिसाब से तय होता है और इसका पैसा अलग से लिया जाता है। इसके सारे साक्ष्य स्वदेश न्यूज के पास मौजूद हैं। प्रस्तुत कीजिए, उन पे कार्रवाई की जाएगी। सर, हमारे पास कम से कम 10 लोगों के ऐसे। तो आप दीजिए ना फुटेज, देखा जाएगा। पिछली बार भी हमने आपको दिए लास्ट टाइम, कोई कार्रवाई की? कौन से फुटेज दिए थे आपने? इस तरीके के कोई फुटेज मुझे तो नहीं दिए थे। सर, दूसरा यहाँ पे जो भी जितने भी पंजीयक हैं उनके कार्यालय में बैठकर जो दस्तावेज लेखक हैं वो रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। हमारे पास सर उसकी भी वो भी मुझे दे दीजिए। मैंने आपको दिए थे उस समय भी आपने इस तरीके के फुटेज मुझे नहीं दिए थे। सर, हमने आपको सर कलेक्टर साहब ने लेटर भी पत्र जारी किया था। हाँ, तो उसके बाद उनको लेटर जारी किया गया था। नहीं, कोई नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद ये जितने भी दस्तावेज लेखक हैं वो बराबर ये सब कर रहे हैं। सर, आप बिल्कुल मुश्किल से डिस्टेंस आप जाते होंगे नीचे, तो आप देखते होंगे, आपको नहीं दिखाया सर? हमने तो जब देखा तो इस तरीके का कभी कोई नहीं दिखा। अच्छा, नहीं किस तरह की कार्रवाई बनती है? आप दीजिए फुटेज, उसके बाद बताएंगे क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 में 13,01,126 रुपए और 1 अप्रैल 2023 से 15 मार्च 2024 तक 13,36,688 रजिस्ट्री संपादित हुई है। इसी तरह से पंजीयन विभाग की काली कमाई का खजाना लगभग 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से ज्यादा है। साफ तौर से समझा जा सकता है कि पंजीयन विभाग में 500 करोड़ की काली कमाई का खेल उप पंजीयकों के स्तर तक नहीं हो सकता है। ग्वालियर से ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान की एक खास रिपोर्ट।
प्रदेश के पंजीयन विभाग में पदस्थ उप पंजीयक और दस्तावेज लेखकों के माध्यम से अवैध वसूली की जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं काली कमाई का जो खेल चल रहा है वो दस्तावेज लेखकों के माध्यम से उप पंजीयक तक पहुंचता है और इसका एक बड़ा हिस्सा ऊपर अधिकारियों को जाता है। साफ तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो लैंड यूज का मामला हो और चाहे प्रतिबंधित प्रॉपर्टी हो, उसकी सबकी रजिस्ट्री पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से की जा रही हैं। देखना यह होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन उप पंजीयक और जो धड़ल्ले से दलाल जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन धर्म बी के साथ अरविंद चौहान, प्रदेश। अरविंद सिंह चौहान। अरविंद, ये स्टिंग ऑपरेशन अंजाम दिया स्वदेश न्यूज ने, और जिस तरह से अब यहां पर हम देख रहे हैं कि फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो वहां पर बैठे हुए थे और 2000 रुपए की बात सामने आई। लेकिन जब आपने वहां पर ग्राहक से बात की थी, जो वहां पर क्लाइंट आए थे उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि 5000 भी लेते हैं और अगर दस्तावेजों में कुछ कमी है तो उसी के हिसाब से पैसा बढ़ता जाता है। तो वाकई ये एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है, जहां एक तरफ शासन की तरफ से भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं वो इस उद्देश्य पर पलीता लगा रहे हैं। तो साफ तौर से स्वदेश न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है कि किस तरह से पंजीयक कार्यालय में ये भ्रष्टाचार का घोरक धंधा चल रहा है। वहां पर जिनके पास अधिकार ही नहीं है, कंप्यूटर में बैठकर रजिस्ट्री की जो कार्रवाई है उसको करने का, वहां पर वो बैठे रहते हैं और वो कार्रवाई होती है। और जब उप पंजीयक से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर यहां पर बैठे हुए हैं और उनसे हम काम लेते हैं। तो लेकिन जिसके पास अधिकारी नहीं है वो वहां पर बैठ के काम कर रहा है, ये वाकई हैरानी की बात है। और ऊपर से फिर उस काम के पैसे भी मांगे जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। और तमाम तरह की वहां पर और अनियमितताएं देखने को मिली। और जब जो वरिष्ठ अधिकारी से भी जब हमारे विशेष संवाददाता अरविंद सिंह चौहान ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी गुजरता हूं तो मुझे ऐसा कुछ चीज दिखाई देता नहीं है, जबकि हमने वीडियो फुटेज में साफ दिखाया, स्टिंग ऑपरेशन में हमने साफ दिखाया है कि किस तरह से हर रूम के सीसीटीवी वहां पर दिखाई देते हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता अरविंद सिंह चौहान। अरविंद, स्वदेश न्यूज ने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, आपने वहां पर अधिकारियों से बातचीत की, ये गोरख धंधा, ये भ्रष्टाचार वहां पर कितने लंबे समय से चल रहा है? और जैसा आपने अधिकारी से भी कहा था कि स्वदेश न्यूज पहले भी इस तरह के फुटेज दे चुका है, उसके बावजूद भी ये गोरख धंधा वहां पर लगातार बन रहा है। साफ तौर पर देखा जाए भागीरथ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ये लोग नहीं मानते, शासन प्रशासन के किसी भी आदेश को ये लोग नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पंजीयन विभाग को 4 क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक यहाँ पर बैठते हैं, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर। और हर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। जब हमने इन्हें बताया कि यहाँ दलालों का ये अड्डा बना हुआ है और जो लोग जो दस्तावेज लेखक हैं वो यहाँ कर सीट पे आकर बैठते हैं, तो साफ तौर पर देखा जाता है कि उनका और वो ऊपर ही बैठते हैं। यहाँ पर जो डीआईजी हैं, ग्वालियर के डीआईजी हैं खुमान सिंह, KS रावत जी, साफ तौर पर जब उनसे मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कोई बाइट नहीं करूंगा। साफ तौर पर ये जो शैलवेंद्रम हैं, जो महानिरीक्षक हैं पूरे प्रदेश के, उनसे आप बात करिए। साथ में साफ तौर पर जब हमने उनके सारी बात उन्हें बताई कि यहाँ पर दलालों का अड्डा बना हुआ है और जो दस्तावेज लेखक हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं। और ये एक अकेला ग्वालियर का, इंदौर का, भोपाल का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है। 51 इस समय जो पंजीयन कार्यालय पूरे प्रदेश में बने हुए हैं और हर जगह यही चल रहा है। और साफ तौर पर देखा जाए कि रजिस्ट्री कोई भी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी इसमें आता है। और बात यह है कि जो दस्तावेज लेखक हैं वो पैसा लेते हैं और पैसा लेने के साथ साथ और वो कहा जाता है कि अंदर का पैसा है। और इसके बाद सारे हमारे पास फुटेज भी हैं और जो दस्तावेज लेखक हैं उनकी हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, स्टिंग हमने किया हुआ है, मुरैना का स्टिंग किया हुआ है, गुना का स्टिंग किया हुआ है, सागर का स्टिंग किया हुआ है। पूरे प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां हमने जाके ये पूरे जो इस खबर की पड़ताल की है। तो साफ तौर पर पाया यह है कि एक वहाँ बात यह है कि अधिकार जो कर्मचारी है, कमी तो है ही है, लेकिन ये कहीं नहीं होता है कि कर्मचारियों की कमी के चलते आप किसी भी ऐसे दस्तावेज लेखक को अपने ऑफिस में बिठा के पूरा काम कराएं। तो निश्चित तौर पे कहेंगे ये दलाली प्रथा है, वो अधिकारियों की मनमर्जी चल रही है। राज्य सरकार बराबर चाहती है, शासन बराबर चाहता है और इसी के चलते पारदर्शिता जो की गई है, ऑनलाइन सिस्टम किया गया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन जो किया गया है और जो फीस जो जमा होती है, जो भी स्टैंप ड्यूटी जमा होती है, वो ऑनलाइन जमा होती है। वजह यही रही है कि पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले कि स्टैंप के नाम पर दलाली हुआ करती थी, स्टैंप शुल्क
जमा करने की जो भी बारी आती थी, पहले स्टैम्प लगा दिए जाते थे और फिर वही स्टैम्प गायब कर दिए जाते थे। लेकिन शासन ने ऑनलाइन कर दिया है, तो अब स्टैम्प की जो चोरी है वो कहीं ना कहीं बंद हुई है। लेकिन दूसरे तरीके से यहाँ पर बराबर मुनाफा कमाया जा रहा है। आप कल्पना करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में जब हमने आंकड़े देखे तो लगभग 2022-23 में जो रजिस्ट्रियाँ पूरे प्रदेश में हुई हैं वो 13 लाख और 1,000 कुछ हुई हैं, और 2023-24 में जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं 1 अप्रैल 2023 से लेके और 15 मार्च 2024 तक वो 13,26,000 के ऊपर रजिस्ट्रियाँ यहाँ पर हुई हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है भागीरथ कि यहाँ पर जो दलाली का खेल चल रहा है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, हम आपको दस्तावेज दिखाने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन, आपको हम लोग हमें देख रहे होंगे, हम आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो अभी तक शायद बड़े अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। हमारे पास वो दस्तावेज हैं जो प्रतिबंधित रजिस्ट्रियाँ हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। चिटफंड कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चिटफंड कंपनी जो संचालित होती थी, 80% चिटफंड कंपनियां मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यहाँ पर पंजीबद्ध थी। और यही कारण है कि यहाँ सबके हेड ऑफिस थे, और यहीं से 2011 में सभी रजिस्ट्रियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ के उपपंजीयक हैं धड़ल्ले से रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि शिकायत करने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे पास कम से कम 10 रजिस्ट्रियाँ हैं, चाहे वो परवार डेयरी हो, बीएनपी डेयरी हो, यहाँ पर गर्मा डेयरी हो, सबकी यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ हैं, प्रतिबंधित हैं, संपत्तियों को कुर्क किया गया है, सील किया गया है। आकाश त्रिपाठी कलेक्टर थे निवर्तमान 2010-11 में, तब सारी रजिस्ट्रियों को यहाँ पर सील कर दिया गया था और कहा गया था कि जब तक पैसा पब्लिक का नहीं मिलता है, जब तक ये रजिस्ट्रियाँ किसी की नहीं होगी, संपत्ति सरकार की है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखो हमारे पास ये दस्तावेज है, और भी बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास रखे हुए हैं जो यहाँ पर सोसाइटी बनती है। सोसाइटी बनने के बाद जो प्रतिबंधित संपत्ति होती है उसकी खुलेआम यहाँ पर रजिस्ट्री आप आइए और रजिस्ट्री करा के चले जाइए। उसका शुल्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अभी हमारे पास जो स्टिंग है, जो यहाँ पर बघेल साहब बैठते हैं, उनने बाकायदा कहा है कि आप हमारा नुकसान तो नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि जब खबरों की बात आती है तो निश्चित तौर पर मैं उनका नाम नहीं आपको बताऊँगा। उसका कारण यह है कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बड़े भरोसे से बताया कि 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, और जब कोई प्रतिबंधित संपत्ति की रजिस्ट्री की जाती है तो उसमें जितनी संपत्ति होती है उस संपत्ति का मूल्य तय होता है। 10% लगेंगे, 5% लगेंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी। मतलब साफ तौर पर मतलब यहाँ पर कहा जा सकता है कि उपपंजीयकों को किसी का भय नहीं है। दलाली प्रथा यहाँ पर जोरों पे है पूरे प्रदेश में। बिल्कुल अरविंद, भय नहीं है, सबको जानकारी अधिकारियों को, उसके बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन देखना होगा जिस तरह से स्वदेश न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जो बड़े अधिकारी है उनके संज्ञान में ये मामला पहुंच गया। अब देखना होगा क्या कुछ इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाती है। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।